हाय फ्रेंड्स, तो आज मैं लेकर आई हूँ 2017 में रिलीज हुई मूवी। इस मूवी का नाम है वेरोनिका और इस मूवी का IMDb रेटिंग है 6.2 आउट ऑफ 10। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मूवी के शुरुआत में 15 जून 1991 को जहां पर पुलिस की कई सारी गाड़ियां एक घर के पास आके रुकती है और सब के सब उस घर की तरफ पहुंच जाते हैं। ये वही घर है जहां से एक इमरजेंसी कॉल किया गया था जो एक लड़की ने की थी, ये कहते हुए कि उसकी भाई एंटोनियो की जान खतरे में है, कोई उसे लेने के लिए आ रहा है। और ये इतने में कॉल कट हो जाती है। जब सब कुछ बिखरा पड़ा होता है और घर में लटका क्रॉस नीचे जमीन पर पड़ा होता है। यहाँ पर पुलिस एक कमरे के अंदर जाके देखते हैं तो एक लड़की उनके सामने जोर जोर से चिल्ला रही है। यहाँ से कहानी जाती है फ्लैशबैक में, यानी कि 3 दिन पहले, जहाँ वो लड़की जो चिल्ला रही थी जिसका नाम है वेरोनिका, जहाँ पर वेरोनिका हमें नींद से जागते हुए दिखाई देती है, यानी कि 12 जून 1991। वेरोनिका एक 15 साल की लड़की है जिसके 3 भाई बहन हैं और उनका नाम है आयरिन, लूसिया, एंटोनियो। वेरोनिका अपने भाई बहनों की देखभाल करती है और उनका माँ का नाम होता है एना, जो कि सारा दिन सोती रहती है क्योंकि वो रात भर एक क्लब में काम करती है ताकि वो अपने घर चला सके। दरअसल उसके पिता के मौत के बाद ये रेस्पॉन्सिबिलिटी वेरोनिका के ऊपर होती है, वही उन सब का ध्यान रखती है। वेरोनिका कुछ पुराने फोटोज निकालती है और वहाँ पे उसके पिता के फोटो मिलती है जो कि वो अपने पिता को बहुत याद कर रही होती है। वेरोनिका जब अपने भाई बहनों को तैयार करके स्कूल चली जाती है और उसकी टीचर बताती है कि आज सूर्य ग्रहण है और पुराने जमाने में सूर्य ग्रहण को लोग बुरी शक्तियों को बुलाते थे जिसके लिए वो लोगों को मारा करते थे, इसलिए सबके सब सूर्य ग्रहण को देखने के लिए स्कूल के छत पर चले जाते हैं। लेकिन वेरोनिका अपने 2 दोस्तों के साथ स्कूल के बेसमेंट में जाती है जिनका नाम रोजा और डायना होता है। इनके पास ouija बोर्ड होता है। ouija बोर्ड से आत्माओं को अपनी दुनिया में बुलाया जा सकता है और वेरोनिका अपने पिता के आत्मा को बुलाना चाहती है जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे, और डायना अपनी बॉयफ्रेंड की आत्मा को यहाँ पर बुलाना चाहती है जिसकी मौत एक मोटरसाइकिल से हुई थी, जो कि डायना ने अपनी बॉयफ्रेंड से जुड़ी कोई भी चीज नहीं लेकर आई थी। पर वेरोनिका अपने पिता के फोटो लेकर आई थी। अब वो लोग ouija बोर्ड को खेलना शुरू कर देते हैं। बीच में एक ग्लास रखते हैं और उस पे अपनी उंगलियां रखते हैं और चारों तरफ कैंडल्स रखते हैं। बाहर अब सूर्य ग्रहण शुरू हो चुका है और जिस ग्लास के ऊपर इन्होंने उंगलियां रखी हुई होती है वो धीरे धीरे गर्म होना शुरू हो जाती है, जिस वजह से वेरोनिका के दोनों दोस्त अपनी उंगलियां हटा लेती है। लेकिन वेरोनिका के उंगली अब भी उस ग्लास पर होती है और कुछ ही देर बाद वो ग्लास टूट जाता है जिससे वेरोनिका के उंगली कट जाती है और उसका खून ouija बोर्ड के ऊपर गिर जाती है। इधर ouija बोर्ड पे आग लग जाती है और कैंडल्स बुझ जाती है। जब वो देखते हैं तो ouija बोर्ड 2 हिस्सों में बट चुका है, जैसे कि एक सूरज दूसरा चांद। इसके बाद वेरोनिका के हालात बिगड़ जाती है, वो जमीन पे पड़े कुछ बड़बड़ा रही होती है। रोजा अब वेरोनिका के पास जाती है और वेरोनिका उसके कान में कुछ कहती है जिससे वो बहुत डर जाती है। अचानक से वेरोनिका बहुत जोर जोर से चिल्लाती है जिससे बेसमेंट के सभी लाइट टूट जाती है और वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद जब वेरोनिका के आँख खुलती है तो वो स्कूल के नर्स के सामने होती है। नर्स बताती है कि हो सकता है शायद तुम्हारे बॉडी में आयरन की कमी के वजह से इसलिए तुम बेहोश हो गई थी। वेरोनिका स्कूल से बाहर निकलकर जब देखती है तो उसे ऊपर से एक नन देख रही होती है। वेरोनिका अपने घर पहुंचती है। अब हम देखते हैं कि वेरोनिका के साथ अजीब घटनाएं होना शुरू हो जाती है, जैसे कि उसका बैग अपनी जगह से हिल जाता था, वो अपनी जगह पर ना होके किसी और जगह पर मिलता था। वेरोनिका अपने भाई बहनों के साथ खाना खा रही होती है लेकिन उसके हाथ कांपने लगते हैं। उसे ऐसा लगने लगता है कि कोई उसे खाना खाने से रोक रहा है। साथ ही उसके शरीर पर अब अजीब सी कुछ पंजों के निशान भी होते हैं। वेरोनिका को अब घर में अजीब अजीब सी आवाजें भी सुनाई देती है। वेरोनिका को कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। एक दिन जब वो अपने भाई एंटोनियो को नहला रही होती है तभी उसे कुछ आवाजें आती है जिससे वो एक रूम की तरफ जाती है। जब वो देखती है तो लाइट अपने आप जलने लगती है और वेरोनिका उस रूम में बंद हो जाती है। इसके बाद एंटोनियो को ठंडे पानी की जगह गर्म पानी का एहसास अपने बाथटब में होता है, जिस वजह से एंटोनियो बहुत चिल्ला रहा था।
बाथटब के पानी ज्यादा गर्म हो जाने की वजह से उसकी शरीर जल जाता है, जिससे उसके स्किन पे रैशेस हो गए हैं। इसके बाद वेरोनिका अपने भाई से माफी मांगती है। एंटोरिटो कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये सब उसने किया है। उसने मतलब वही आत्मा खुद को वेरोनिका से अटैच कर लिया था। इसके बाद वेरोनिका सोने के लिए अपने कमरे में चली जाती है। तभी हमें उसके कमरे में एक साय को दिखाया जाता है और वो वेरोनिका को देख रहा होता है। अगले सुबह वेरोनिका स्कूल जाती है और देखती है कि उसके दोस्तों ने अब उससे अनदेखा करना शुरू कर दिया था, क्योंकि उसने रोजा के कान में कुछ गलत बात बोली थी। अब इन सब बातों से परेशान होकर वेरोनिका फिर से उसी स्कूल के बेसमेंट में जाती है, जहाँ पर उसे मिलती है सिस्टर डेथ। ये वही नन है जो एक दिन पहले ऊपर से देख रही होती है और हमें पता चलता है कि ये नन देख नहीं सकती और वेरोनिका को बताती है कि तुम्हारे शरीर में किसी दुष्ट आत्मा ने अपना कब्जा कर लिया है और ये बहुत खतरनाक होते हैं। इसके बाद नन उस दुष्ट आत्मा को निकालने की कोशिश करती है, पर वो ऐसा करने से पूरी तरह से नाकाम हो जाती है। वो वेरोनिका को कहती है कि जो तुमने शुरू किया है वो तुम्हें खत्म करना होगा। दरअसल जब भी कोई उइजा बोर्ड से किसी आत्मा को इंसानों की दुनिया में बुलाता है तो उसे वापस भेजने के लिए प्रोसेस को पूरा करना पड़ता है और आखिरी में गुड बाय भी कहना पड़ता है, तभी वो आत्मा वापस जाती है, नहीं तो वो इसी दुनिया में रह जाती है। नन ये भी कहती है कि तुम्हें अपने भाई बहनों का ध्यान रखना होगा। ये सुनने के बाद वेरोनिका को अपने भाई बहनों की चिंता हो जाती है और वो वहाँ से वापस अपने घर चले जाती है। वो घर आकर हर जगह पवित्र निशान को ड्रॉ करके अपने घर के दीवार पर लगा देती है ताकि उसके भाई बहनों को कुछ ना हो, लेकिन वो साया आकर उन सभी पवित्र निशान को जला देती है। एंटोरिटो को वो साया आकर उसे मारने की कोशिश करती है। जब वेरोनिका जाकर एंटोरिटो को बचाने की कोशिश करती है तो एंटोरिटो को लगता है कि वेरोनिका ही है जो उसे मारना चाहती है। अब वेरोनिका दरवाजे के सामने एक क्रॉस को लेकर खड़ी होती है, लेकिन लाइट जब खुलती है तो हम देखते हैं कि दरवाजे के पीछे वेरोनिका की माँ होती है, जो कि नाइट शिफ्ट होके घर पे वापस लौटी थी। वो वेरोनिका को समझाती है कि उसे अपने भाई बहनों के सामने ये सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये उनके लिए ठीक नहीं है। उसी रात वेरोनिका जब सो रही होती है तो उसे एक सपना आता है, जो कि उसके भाई बहन उसे मार रहे हैं और इस सपने में वेरोनिका के ब्लीडिंग भी हो जाती है। तभी वेरोनिका की आँख खुल जाती है, वो बाहर जाती है और जब वो अपने बेड पर आती है तो वो देखती है कि उसके बेड पर खून दिखाई देती है। अब वेरोनिका उस मैट्रेस को साफ करना शुरू कर देती है ताकि वो खून का निशान मिटा सके। जब वो मैट्रेस को उठाकर नीचे देखती है तो वहाँ पर जलने के निशान होती है। वेरोनिका अपने भाई बहनों की मैट्रेस को भी उठाकर देखती है तो उसी तरह के जलने के निशान होते हैं। हालांकि ये वही साया थी जो हर किसी के रूम में आके सबको अपने काबू में करने की कोशिश कर रही थी। इसके बाद एंटोरिटो वेरोनिका को बताता है कि कल रात पापा आए थे और उन्होंने कहा था कि वो मुझे अपने साथ लेकर जाएंगे। अगले सुबह वेरोनिका अपने भाई बहनों को अपने माँ के पास छोड़ के चली जाती है। वेरोनिका फिर से वापस नन के पास जाती है ताकि वो ये पता लगा सके कि उस साया से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। तभी नन उसे बताती है कि जब मैं छोटी थी तो मुझे भी इसी तरह के साए दिखा करते थे, जिनसे मैं बहुत ज्यादा डर जाया करती थी। इसलिए मैंने अपने दोनों आंखों को फोड़ दी, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं हुआ क्योंकि मैं उन्हें आज भी देख सकती हूँ। अगर तुम उस दुष्ट आत्मा से खुद को और अपने परिवार को बचाना चाहती हो तो एक बार फिर से तुम्हें उइजा बोर्ड से दूसरी दुनिया का दरवाजा खोलना होगा। वो काम पूरा करना होगा जो तुमने पिछली बार अधूरा छोड़ दिया था। तुम्हें इस बार उस दुष्ट साया को गुड बाय कहना होगा, जिससे वो अपनी दुनिया में चली जाएगी। अब वेरोनिका वापस रोजा और डायना के पास जाती है और उन्हें कहती है कि उन्हें फिर से उइजा बोर्ड को खेलना होगा, पर वो उइजा बोर्ड खेलने से वेरोनिका को साफ साफ इनकार कर देती है, क्योंकि वहाँ पर रोजा बताती है कि 12 जून वेरोनिका ने बेसमेंट में उसने ये कहा था कि वो 3 दिन बाद यानी कि आज 15 जून को मर जाएगी। वेरोनिका ये सुनने के बाद बहुत शॉक्ड हो जाती है। उसको समझ में नहीं आता कि उसके साथ आखिर क्या हो रहा था, लेकिन वेरोनिका को इन सब चीजों को रोकना था, तो वो अपने भाई बहनों के साथ ये गेम खेलने की डिसाइड करती है। घर में कैंडल्स जलाती है, अंधेरा कर देती है। वो एंटोरिटो को एक किताब में पवित्र सिंबल दिखाती है और कहती है कि इसे घर के दीवारों में बना दो। एंटोरिटो उस पेज को पलट देता है। दरअसल ये उसे दुष्ट आत्मा ने करवाया होता है जो कि इनके घर पर है,
और एंटोरिटो पवित्र सिंबल बनाने के बजाय दूसरे सिंबल को बना देता है, जिससे कि बुरी शक्तियां घर की तरफ आकर्षित होगी। अब वेरोनिका को दिखाया जाता है कि जो एक बार फिर से उइजा बोर्ड को जोड़ती है, जो कि पिछली बार फट गया था। उसके ऊपर एक कांच के ग्लास को रखते हैं और अपने बहनों को आमने सामने बिठाती है और तीनों की तीनों उस ग्लास के ऊपर अपनी उंगलियां रखते हैं, जिस तरह से वेरोनिका ने पिछली बार रखी थी। और अब ये दूसरी दुनिया के दरवाजे को खोलते हैं और उस बुरी शक्ति को गुड बाय कहते हैं, पर वो दुष्ट आत्मा इन्हें गुड बाय कहने से मना कर देते हैं। इसके बाद घर में अजीब अजीब आवाजें आना शुरू हो जाता है, कैंडल्स बुझ जाते हैं और हर तरफ अंधेरा हो जाता है और ऊर्जा बोर्ड से ग्लास हट जाता है। ग्लास एक दरवाजे के पास चला जाता है, घर के सारे लाइट्स भी बंद हो जाते हैं और अब वेरोनिका बहुत ज्यादा डर चुकी है, इसलिए वो पुलिस को कॉल करके कहती है कि मेरे भाई एंटोरिटो की जान खतरे में है, जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। और यहीं से इस कहानी की शुरुआत हुई थी, जब वेरोनिका ने पुलिस को कॉल करके अपने घर में मदद के लिए बुलाई थी। अब वेरोनिका देखती है कि बुरी शक्ति ने एंटोरिटो को उठाकर अपने साथ ले गया है। वेरोनिका एंटोरिटो को ढूंढने के लिए बाथरूम में जाती है, जहां पर उसका भाई मिल जाता है। वो एंटोरिटो को अपने गोद में उठाकर वो अपने दोनों बहनों के साथ नीचे चली जाती है। पर इससे पहले कि ये सब के सब घर से बाहर निकलते वक्त वेरोनिका अपने आप को आईने में देखती है कि उसके गोद में एंटोरिटो नहीं है, ये सिर्फ उसका भ्रम था। ये देखकर वो डर जाती है क्योंकि एंटोरिटो अब भी अंदर है और वो वापस फिर से एंटोरिटो को ढूंढने के लिए घर के अंदर चली जाती है। जब वो दौड़ना शुरू करती है तो घर के सारे चीजें गिरना शुरू हो जाती है। वेरोनिका एक कमरे में पहुंच जाती है और देखती है कि कपड़े के अलमारी के अंदर एंटोरिटो छुपा हुआ है और जब वो उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है तो वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। तभी वेरोनिका अपने आप को एक टूटे हुए शीशे में देखती है तो उसे शीशे की दूसरी तरफ काला साया दिखता है। वेरोनिका को समझ में आ जाता है कि इसी बुरी आत्मा ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया है और आज तक उसके घर में जो भी घटनाएं घटी है, जितने बार उसके परिवार पर हमला हुआ है, वो खुद उसी ने किया है। उसका दिल, दिमाग और शरीर उस बुरी आत्मा के कब्जे पर है, इसलिए उसे इस बात का कभी भी पता नहीं चला। पर अब वो इस बात को जान चुकी है, इसलिए वो खुद को मारने की कोशिश करती है। वो कांच के टुकड़े से अपने आप को मारने वाली होती है, लेकिन बुरी आत्मा उसे ऐसा करने से रोकता है। अब वो बुरी आत्मा अपने हाथ को वेरोनिका के मुंह के अंदर डाल देता है। ठीक उसी वक्त वहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं। वो लोग वेरोनिका के ऐसी हालत देखकर घबरा जाते हैं क्योंकि वो हवा में उड़ रही होती है और बहुत तड़प रही होती है। फिर वो बेहोश होकर जमीन में गिर जाती है। पुलिस एंटोरिटो और वेरोनिका ये दोनों को घर से बाहर लेके जाते हैं और उन्हें एम्बुलेंस से हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहीं घर में डिटेक्टिव आसपास के गिरी हुई चीजों को देखते हैं। फिर उनकी नजर वेरोनिका की फोटो पर पड़ती है, जो कि अचानक से जल जाती है। तभी डिटेक्टिव को एक कॉल आता है, जो कि वेरोनिका अब इस दुनिया में नहीं रही, वो मर चुकी है। डिटेक्टिव को इस बारे में कुछ भी समझ में नहीं आता। अगले 5 सालों तक उसे कुछ समझ में नहीं आता कि किस तरह से वो इस केस को एक्सप्लेन करे। 5 साल बाद वो वेरोनिका की केस के फाइल में लिखता है कि एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी का केस था। इसके बाद इस केस को बंद कर दिया जाता है और उसी केस के आधार पर इस मूवी को बनाया गया है। और ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। बाय बाय।